एग्जाम्पल फर्स्ट अपने देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर इक्वल्स टू दिस एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू दिस। आपको इनका सम करना है, तो बस सिंपल लॉजिक है, ये आई का आई के साथ सम होएगा, जे का जे के साथ सम होएगा और के का के साथ सम होएगा। तो आपको केयरफुली इनको बस सिंपली सम करना है और आपको रिजल्ट निकालना है। आई जे के क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन होते हैं, या फिर इसको कहते हैं वेक्टर कंपोनेंट। और यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है 1 माइनस टू 1, ये क्या होते हैं? स्केलर कंपोनेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू x, y, z। ओके, दोनों वेक्टर इक्वल है तो आई का जो यहाँ पे कंपोनेंट है वो इस वाले आई कंपोनेंट के इक्वल होएगा। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी और z की वैल्यू 1 आ जाएगी। थर्ड एग्जांपल है, आपको ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और आपको यहाँ पे क्या है कि मॉडुलस ऑफ ए इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ बी, यानी कि दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो उसने क्या है कि आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन इक्वल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, बट द गिवन वेक्टर आर नॉट इक्वल बिकॉज देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल। अभी कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल नहीं तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी? डिफरेंट होगी। हो सकता है एक इस तरफ हो और एक इस तरफ हो। हाँ, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं बट डायरेक्शन क्या हो सकती है? डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल्स टू 2y प्लस 3j प्लस k। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला में बताया था कि ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है? ए कैप इक्वल्स टू क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस से हुए। तो आपको पहले मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस कैसे निकालते हैं? आपके पास ये जो स्केलर कंपोनेंट है 2 3 1, आपको इनका स्केयर करना है और इनका सम करना है और स्क्वायर रूट करना है। ये चीज अपने क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप याद करो कि डिस्टेंस फॉर्मूला जब निकालते थे 10th क्लास में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो वो डिस्टेंस ही तो यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड है या फिर मॉडुलस है। क्योंकि ओरिजिन से ले रहे हैं तो इसलिए वो x1 y1 z1 तो 0 0 0 है और x2 y2 z2 यहाँ पे 2 3 1 है रिस्पेक्टिवली। इसका आंसर आ जाएगा रूट 14। तो आपके पास ए वेक्टर है, आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। आपका फॉर्मूला ये रहा, ए वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो ये जैसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। Alright, next question. Find a vector in the direction of vector a vector equals to I minus 2j which has magnitude 7 unit। तो देखो हमें एक वेक्टर फाइंड करना है और उसने क्या है कि डायरेक्शन किसकी होनी चाहिए? सिर्फ इस वेक्टर की होनी चाहिए। अब डायरेक्शन तो ये होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 7। तो जब भी बात डायरेक्शन की होना तो हमें सिर्फ पूरा वेक्टर नहीं लेना, उसका क्या लेना है? यूनिट वेक्टर लेना है। क्योंकि यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 होता है और ओनली मेन इसमें क्या होती है? डायरेक्शन ही होती है। तो हम इसका पूरा पार्ट ना लेंगे, सिर्फ यूनिट वेक्टर लेंगे। अब ओवरऑल हमें इसका यूनिट वेक्टर बनाना है। यूनिट वेक्टर फॉर्मूला होता है ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए आपको निकालना सिखा दिया मैंने। इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 2 के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि ये 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर रूट रूट 5 आ जाएगा। ए वेक्टर आपको एस टी रख देना है। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। बट हमें मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? 7 चाहिए। तो सिंपली इसको क्या करा देंगे? 7 से इंटू करा देंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए बी। ओके, तो हमें क्या करना है? दो वेक्टर दे रखे हैं, उनका यूनिट वेक्टर निकालना है आपको। और पहले तो हम इनका क्या करेंगे? सम करेंगे और सम को क्या लेट कर लेंगे? सी लेट कर लेंगे। ओके, तो इनका रिजल्टेंट जो है ना उसका यूनिट वेक्टर निकालना। तो एक बार हमने इसका सम किया, सम करेंगे तो आई का आई के साथ सम होएगा, जे का जे के साथ सम होएगा, के का के साथ सम होएगा। तो फाइनली हमारे पास 6 ई वेक्टर इस टाइप से बन जाएगा। उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे और हम उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ यूनिट वेक्टर ही पूछा है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वैसे क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ पे सम वर्ड भी था कि एक्चुअल में क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दिस गिवन वेक्टर। ओके, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे सम वर्ड भी आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर
डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट P टू Q, ज्वाइनिंग द पॉइंट PQ। तो आप रिकॉल करो कि आपको PQ वेक्टर निकालना है, और PQ वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, उसका फॉर्मूला था कि OQ में से क्या माइनस करना होता है, OP, यानी कि टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट आपको माइनस करना है। तो अब यहाँ पे PQ वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो OP वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका OP वेक्टर आपका बन जाएगा 2i प्लस 3j प्लस जीरो को राइट करने की जरूरत नहीं है। और OQ वेक्टर आपका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा -i -2j और माइनस का 4k। अब फॉर्मूला क्या है, OQ में से OP माइनस करना है, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो -1 से -2i माइनस करोगे तो -3i आ जाएगा। -2 में से ये 3 को माइनस करोगे तो -5j बनेगा, और -4 में से 0 को माइनस करोगे तो -4 ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्लीन कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the position vector of a point R which divide the line joining to point P and Q in ratio 2:1, whose position vector are OP and OQ। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, R पॉइंट निकालना है। और R पॉइंट कहाँ पर है, जैसे ये पॉइंट हमारा P है और ये Q है और इन बिटवीन कहीं R है, तो हम पहले क्या करेंगे, OP वेक्टर निकालेंगे और फिर हम OQ वेक्टर निकालेंगे और फिर हम एक बार इसको OR वेक्टर लेट कर लेते हैं। रेशियो आपको क्या दे रखे, फर्स्ट वर्ड P था तो P के रिगार्डिंग 2 लेना है, और सेकंड वर्ड 1 था तो 1 Q के रिगार्डिंग, सेकंड वर्ड Q था तो Q के रिगार्डिंग, सॉरी सेकंड लेटर Q था तो Q के रिगार्डिंग 1 लेना है। तो P का इंटू कराएंगे हम, इस 1 का इंटू कराएंगे OP से, क्योंकि दूर दूर मल्टीप्लाई कराने होते हैं, और इस 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे OQ से। तो 2 का मल्टीप्लाई किससे कराया अपनों ने, 2 का मल्टीप्लाई कराया OQ से, और OQ आपको क्या दे रखा है, A प्लस P दे रखा है। और 1 का मल्टीप्लाई किससे कराया अपनों ने, इस 1 का मल्टीप्लाई कराया OP से, और OP आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है, और ये हमारा आंसर आ गया। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें आगे कुछ लिखना था, इंटरनली और एक्सटर्नली, 2 क्वेश्चन थे इसके अंदर। ओके, तो इंटरनली तो हमने निकाल दिया, अब एक्सटर्नली कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक्सटर्नली में आपको निकालने के लिए इस प्लस की जगह माइनस लेना है। फिर भी एक आपके लिए नया फॉर्मूला हो गया, इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, मैं बताया तो क्या तरीका रहेगा वो, थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ, जिसके लिए आपको कोई नया फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, इंटरनली अपनों सीख लिया, अब एक्सटर्नली कैसे निकाल सकते हैं उसका अनदर वे बताया तो आपको, कि सपोज ये आपका पॉइंट P है और ये आपका पॉइंट Q है और यहाँ पे ओरिजिन O है, तो ये हमारा बन गया OP वेक्टर, ये हो गया OQ वेक्टर। और एक्सटर्नली हमें R फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे जो R है ना, उसका रेशियो पॉइंट P के रिस्पेक्ट 2 है और Q के रिस्पेक्ट 1 है। तो P से ज़्यादा डिस्टेंस है और Q से लेस डिस्टेंस है, तो ये ऑब्वियसली पॉइंट यहाँ आएगा। अगर आपने R यहाँ पे बना दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि P से तो बहुत कम डिस्टेंस होगी और Q से बहुत ज़्यादा होगी। तो ये आपको R यहाँ पे सपोज करना है ताकि एक अच्छी लुकिंग आए इसकी। अब थोड़ा सा लुकिंग आ रही है कि ये रेशियो अपने 2 ले सकते हैं और ये रेशियो एक क्वांटिटी अपने 1 ले सकते हैं। ओके, तो डायग्राम समझ आ गया होगा, ये 2 है और ये 1 है। ओके, अगर ये 2 है और ये 1 है तो ये पार्ट कितना रह जाएगा, ये 1 ही रह जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम एक यहाँ पे एक थिंकिंग ले सकते हैं कि OQ वेक्टर है ना, उसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं और P और R अपने को गिवन है, अपने ये सपोज कर लेते हैं। तो OQ के लिए तो इंटरनली वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो OQ वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 का प्रोडक्ट किससे होगा, जो दूर वाला वेक्टर होगा, इस 1 का इंटू होगा OR से, और इस वाले 1 का इंटू होगा OP से। हालांकि दोनों रेशो सेम ही है, इसलिए इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा कुछ।
और नीचे क्या होता है, सम ऑफ रेशो, यानी कि 1+1। तो आप इसको मिड पॉइंट भी ले सकते हो कि ओ क्यू वेक्टर निकालना है, वो दोनों के मिड पॉइंट पे है, तो ये हो जाएगा ओ पी प्लस ओ आर अपॉन में 2, या 1+1 2 ही होता है। तो यहाँ पे अपने को अब जो जो वैल्यू पता है वो रख देते हैं। हमें ओ क्यू पता है, हमें ओ पी पता है, हमें ओ आर निकालना है। तो इस वजह से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ओ आर निकल जाएगा। ओ आर किसके इक्वल आ जाएगा, 1+1 2, 2 इंटू ओ क्यू 2 ओ क्यू माइनस ओपी तो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस ओपी। तो एक्सटर्नली के लिए कोई नया फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम इंटरनली वाले फॉर्मूला से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर दी वर्टाइसिस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो अपने को क्या करना है, ट्रायंगल अज्यूम करना है जिसमें ये पॉइंट ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। ओके, तो आपको इसमें क्या करना है, इन तीनों की लेंथ निकालनी है। ए बी की लेंथ निकालनी है, बी सी की लेंथ निकालनी है, सी ए की लेंथ निकालनी है। अगर ये लेंथ पीजीटी को सेटिस्फाई करती है, यानी कि किसी एक साइड का स्क्वायर किसी अनदर साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और सी ए निकालेंगे। अब ये ए बी बी सी सी ए आपको कैसे निकालने हैं आपको बताया। तो ए बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करना है, यानी ओबी में से ओ ए माइनस करना है। ओबी वेक्टर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओबी वेक्टर यहाँ पे बन जाएगा, अच्छा बना ही ऑलरेडी बना पड़ा है, आई माइनस 3j माइनस 5k। तो इसमें से इसको माइनस करोगे, ए बी वेक्टर आ जाएगा, ऐसे बी सी आ जाएगा, ऐसे सी आ जाएगा। लेंथ निकालने का मीन्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वही इस स्केलर पॉइंट का स्क्वायर प्लस इस स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इस स्केलर पॉइंट का कंपोनेंट का स्क्वायर, तो कर देंगे तो ये अपने पास ए भी आ जाएगा, यानी कि ये 41 बन जाएगा। ठीक है ना, आप कर लेना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। तो 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 1 41 हो जाएगा। ऐसे ही हम बी सी निकाल लेंगे, सी ए निकालेंगे। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि इसका 41 किसके इक्वल आ रहा है, 6 प्लस 35 के इक्वल आ रहा है, यानी कि पीजीटी सेटिस्फाई होगी। पीजीटी सेटिस्फाई होगी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने एग्जांपल्स देख लिए हैं। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे देता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल या